English Adda, the best institute of English of Bihar. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं इंग्लिश अड्डा 991 और मैं हूं नरोत्तम कुमार। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट जो होगा वो इंग्लिश का सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस आई एम। इंग्लिश का सबसे ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। आई एक प्रोनाउन है और एम एक वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए यह एक सबसे छोटा सेंटेंस है। लेकिन कुछ जगह पे आपको मिल जाएगा गो, सबसे छोटा सेंटेंस इंग्लिश का। लेकिन अगर आप देखें गो, तो यह एक इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, जिसमें इसके पीछे यू इनडायरेक्टली छुपा रहता है, तो यू गो हो जाएगा, तो यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा आई से, इसीलिए सबसे छोटा सेंटेंस आई एम होता है। ठीक है, तो फैक्ट दूसरा फैक्ट है हमारे पास, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ओके, यह इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको इंग्लिश के 26 लेटर्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस को पैनग्राम कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं जब आप इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो सबसे पहला सेंटेंस जो टाइप होता है वो यही होता है, पैनग्राम टू चेक द कीबोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा फैक्ट है हमारा, घोस्ट वर्ड्स। ओके, इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? बाय द वे, यह एक ऐसा वर्ड है, आपको आश्चर्य लगेगा, जिसका इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता है। ओके, अभी घोस्ट वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, तो ये कैसे वर्ड्स हैं? घोस्ट वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं? तो यह वर्ड है DORD, डॉर्ड। वास्तविकता ये है कि 8 ईयर बैक अगर हम बात करें 8 साल पहले, तो इसमें डिक्शनरी में इस वर्ड का प्रयोग कर दिया गया था, DORD, डॉर्ड। वास्तविकता यह है कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब ये प्रयोग क्यों कर दिया गया था, तो आप देखिए, वास्तविकता ये थी। ओके, लेकिन ये मिस्टेक से ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा घोस्ट वर्ड क्या होता है। फैक्ट 4, गर्ल का मतलब होता है लड़की, हम अभी जानते हैं, लेकिन 13th सेंचुरी में जब इसका प्रयोग किया गया था, तो यह एक यंग पर्सन के लिए प्रयोग किया गया था, गर्ल। ओके, गर्ल मीन्स यंग पर्सन। लेकिन 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में आते आते यह एक जेंडर को दिखाने वाला वर्ड बन गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला फैक्ट है हमारा बटरफ्लाई का ओरिजिनल नेम जो है वो है फ्लटरबाई। ओके, फ्लटरबाई कितना अच्छा है, बटरफ्लाई फ्लटरबाई, यह फैक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, सिक्स्थ हम देखते हैं। सिक्स्थ में ई एक ऐसा लेटर है इंग्लिश का जो इंग्लिश में वर्ड्स में 11% यूज में आता है। ओके, 11% वर्ड्स में ई का प्रयोग किया गया है इंग्लिश में, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम क्यू की बात करें, तो इसका परसेंटेज जो इंग्लिश के वर्ड्स में यूज किया गया है, उसका परसेंट वो 0.1% है, सबसे कम। ओके, यह एक फैक्ट है, अमेजिंग। तो कैसा लग रहा है ये फैक्ट्स? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक के बटन को 2 बार दबा दीजिए। चलिए मैं फन कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा गुड टाइम। यह एक इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस है जो बहुत कॉमन है, गुड टाइम, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है इंग्लिश का जो बहुत ही कॉमन है, और टाइम एक नाउन है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंग्लिश में, इसीलिए गुड टाइम एक बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है इंग्लिश का। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कॉच पोटैटो। नेक्स्ट फैक्ट, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टेलीविजन के सामने बैठा रहे, टेलीविजन देखते हुए अपना टाइम को पास करे, उसको कॉच पोटैटो कहते हैं। ठीक, और एक और इसी में आता है मॉस पोटैटो। इसका क्या मतलब होगा मॉस पोटैटो? इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कंप्यूटर में लगा रहे, कंप्यूटर का काम करता रहे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं मॉस पोटैटो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इंग्लिश का जो हमारा फैक्ट है, 9th फैक्ट, वो है प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंसिएशन, और ये एक ऐसा फैक्ट है कि इंग्लिश में इसका मतलब होता है हिंदी में उच्चारण, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस प्रोनाउंस होने वाला वर्ड अगर कोई है इंग्लिश में तो वो है प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंस होता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन लोग पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण होता है, लेकिन फैक्ट यही है
कि सबसे ज़्यादा गलत उच्चारण वाला वर्ड, मिस प्रोनाउंस वाला वर्ड यही है। ओके, चलिए नेक्स्ट 10th और लास्ट फैक्ट जो है हमारा वो है, आप 1 से लेकर के 100 तक में या फिर 1000 तक में तब तक ए नहीं आएगा काउंटिंग नंबर्स में जब तक आप 1000 तक नहीं लिख लेते। ओके, 1000 में ए आता है, इससे पहले ए कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से बी लेटर जो है वो आप 1 बिलियन लिखेंगे तब आएगा, बिलियन में भी, बाकी आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा ये फैक्ट्स। और जाते जाते मेरा आदत है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो चलिए एक फैक्ट्स और आपको अवगत करा दूं। तो मेरा लास्ट फैक्ट जो होगा, द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है परसों। आप टुडे को आज बोलते हैं, टुमारो को कल बोलते हैं, और परसों को क्या बोलते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है डिक्शनरी में, ओवर मोरो। ओवर मोरो, ओवर मोरो मतलब परसों। ओके, तो कैसा लगा ये फैक्ट्स? अगर अच्छा लगा तो आप समझते हैं क्या करना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए बाय बाय।